ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक आर्टिकल 63A के सदारती रेफरेंस पर तशरीह की घड़ी आन पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में जजेस इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में आकर अपनी अपनी नशस्तों पर बराजमान हो चुके हैं। फैसला कुछ ही देर में पढ़कर सुना दिया जाएगा। फैसले की घड़ी आन पहुंची है। जजेस कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो गई है और ये ऐलान किया गया था कि इससे मुतालिक फैसला आज आ जाएगा। जजेस इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 5 रुकनी लार्ज बेंच की सरबराही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 20 समाअतें की, जिसके बाद राय महफूज कर ली है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 63A की तशरीह का रेफरेंस 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट भेजा था। 58 रोज बाद आज ये फैसला सुनाया जा रहा है। ये फैसला 3-2 से सुनाया जा रहा है। इतला आ रही है आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसले की घड़ी आन पहुंची है। 3-2 से ये फैसला कोर्ट रूम में सुनाया जा रहा है। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला 3-2 से सुनाया जा रहा है। 3-2 से इतला आ रही है कि यह फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही उन्होंने की इस फैसले से मुतालिक और 3-2 से यह फैसला अब सामने जो फैसला है 3-2 से मुतालिक फैसला है। 3 जजेस की अक्सरियती फैसले से जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इख्तिलाफ किया है। कुछ ही देर में ये फैसला आपके सामने होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। ये फैसला चीफ जस्टिस इस मौके पर बता रहे हैं कि 3-2 की अक्सरियत से सुनाया जा रहा है, यानी 3 जजेस की जानिब से फैसला है। 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है। 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस उमर अता बंदियाल इसकी सदारत कर रहे थे। 3-2 से फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती राय दी है। 63A की तशरीह से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था उस पर फैसला सुनाने की घड़ी आन पहुंची है। 3-2 से फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती फैसला दिया है। ये सदारती रेफरेंस भेजा गया था मुनहरिफ अरकान से मुतालिक 63A की तशरीह कैसे की जाए, ये सदारती रेफरेंस भेजा गया था। अब इससे मुतालिक 3-2 से फैसला सुनाया जा रहा है। और 3-2 से फैसले की अगर बात की जाए तो उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन का फैसला अक्सरियती है। आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये अक्सरियती राय सदारती रेफरेंस पर दे दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। ये राय दी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उनसे इत्तेफाक किया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस एजाजुल एहसन ने। जब से इससे इस राय से इख्तिलाफ किया है जस्टिस जमाल मंदखेल ने, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने। जो राय सामने आई है उसके मुताबिक आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला 3-2 से सामने आ रहा है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस फैसले में अक्सरियती राय अपनी दी है। और चीफ जस्टिस का यह कहना है कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और इन सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय सामने आ गई है। रेफरेंस जो कि 21 मार्च को भेजा गया था सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से, ये रेफरेंस निमटा दिया गया है। राय दे दी गई है जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल 63A और को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है। इनहिराफ
कैंसर है। इनहिराफ के हवाले से ये फैसला है जिसमें अक्सरियती राय पाई जाती है। याद रहे कि रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कानूनी और आईनी राय देनी है, जिसमें 3 जजेस की राय है, दूसरी जानिब 2 जजेस ने उससे इख्तिलाफ किया है। मजमूई तौर पर 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था। 3-2 से जैसा कि फैसला सुनाया गया है, तो इसमें राय ये भी आई है कि सियासी जमातों में अदम इस्तेहकाम पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 63A, आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है और सियासी जमातों में अगर अदम इस्तेहकाम आता है तो वो पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था, सदर मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होगा, कास्ट नहीं हो सकता। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं होगा। ये राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और कानूनी सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर। अहम तरीन नुक्ता इसकी आज की जो राय सामने आई है, आईनी और कानूनी राय, उसमें कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं हो सकता। अहम और बड़ी खबर सदारती रेफरेंस जो मुनहरिफ अराकीन के हवाले से दायर किया गया था सदर मुमलिकत की जानिब से, उसमें फैसला आया है 3-2 से। राय सामने आई है कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं हो सकता। आर्टिकल 63, आर्टिकल 17 की अगर बात की जाए तो ये सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। सियासी जमातों में अगर अदम इस्तेहकाम आता है तो वो पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ये राय सामने आई है। फैसले में यह भी कहा गया है कि इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी निज़ाम को डीरेल कर सकता है, लिहाजा मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा। मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उससे मुतालिक फैसला आ गया है। 3-2 से फैसला आया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसमें अक्सरियती राय दी है और फैसले में ये राय सामने आई है कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं हो सकता। यूं कहा जा सकता है सारा कि मुनहरिफ रुकन का जो वोट है वो शुमार नहीं होगा। ये कहा गया है फैसले में। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के वोट कास्ट करते हैं तो उसे शुमार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईनी और कानूनी राय दी है। 21 मार्च को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक रेफरेंस भेजा गया था कि आर्टिकल 63A जो कि मुनहरिफ अरकान की डिसीट होने से मुताल्लिक है, उस पर आईनी और कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईनी और कानूनी राय देकर इसे निपटा दिया है। ये रेफरेंस बिलाखिर निपटा दिया गया है। 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल थे। और जो राय सामने आई है उसमें अक्सरियती राय है। 3 जजेस की इख्तिलाफी नोट है, 2 जजेस का जो अक्सरियती राय है। रेफरेंस में जो 34 चौथे सवाल जो था उसको वापस भेजा जाता है। फैसले में यह भी सामने आया है जो चौथा सवाल भेजा गया था रेफरेंस में उसे वापस भेजा जाता है और जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट शुमार नहीं होगा। फैसले में ये राय सामने आई है, इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी निज़ाम को डिरेल कर सकता है। जो चौथा सवाल भेजा गया था रेफरेंस पे उसे वापस भेजा जाता है। ये फैसले में सामने आया है। कुछ आईनी निकात उठाए गए थे सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस में। याद रहे कि 21 मार्च को ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कानूनी राय देने के लिए भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राय दे दी है। जिसमें चौथा सवाल था उसे वापस भेज दिया गया है। या इस दौरान ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई। ये वो वक्त था जब इमरान खान वजीर आज़म थे, डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये खत लिखा था, ये रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसका फैसला आज 58 रोज बाद 17 मई 2022 को सुना दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो मुनहरिफ रुकन वोट डालता है तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 63A अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। यह कानूनी राय भी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी राय देते हुए कहा है कि आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है।
चौथा जो सवाल था वो ताहयात नाअहली से मुताल्लिक था किसी भी रुकन के इनहिराफ की सूरत में, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर राय देने की बजाय उसे रेफरेंस में वापस भेज दिया। बड़ा अहम नुक्ता है, जैसा कि मुख्तलिफ निकात उठाए गए थे, जो रेफरेंस भेजा गया था सदर मुमलिकत की जानिब से, उसमें जो चौथा सवाल था वो ताहयात नाअहली से मुताल्लिक था, उसे वापस भेज दिया गया है। मुनहरिफ अराकीन से मुताल्लिक जो सदारती रेफरेंस था उस पर फैसला आ गया है 3-2 से। जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस जमाल खैन मंदखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं इस फैसले में। हम अपने नाज़रीन को इसका बैकग्राउंड अगर बताएं तो आर्टिकल 63A जो है आइन का, वो बुनियादी तौर पर ऐसा रुकन जो अपनी पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करे बजट पे वोटिंग के दौरान या अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान, उसे डी सीट करने का फैसला देता है। आइन का आर्टिकल 63A कहता है कि ऐसा रुकन जो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए बजट में या अदम इत्तेमाद की वोटिंग के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे, वो डी सीट हो जाता है, यानी वो अपनी नशिस्त उसकी खाली हो जाती है। इसी पर रेफरेंस भेजा गया था सदर मुमलिकत की जानिब से और कुछ सवालात उठाए गए थे जिस पर कानूनी राय मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की आईनी राय मांगी गई थी। और यह सवाल पिछले 2 महीने से बार बार सामने आता रहा कि जब आइन का आर्टिकल 63A कहता है कि रुकन इनहिराफ की सूरत में डिसीट हो जाएगा तो ताहयात नाअहली के सवाल क्यों उठाया जा रहा है। और यही आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो राय सामने आई है, ये याद रहे कि ये इंतहाई अहम कानूनी और आईनी राय है जिसमें कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ताहम जो ताहयात नाअहली का सवाल था, जो कि चौथा सवाल था सदारती रेफरेंस में, उसका जवाब दिए बगैर उसे वापस भेज दिया गया है। जो अहम निकात हैं इस फैसले से मुतालिक वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर सियासी जमातों में अदम इस्तेहकाम सामने आता है तो वो पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है, लिहाजा मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। वहाँ ये भी कहा गया है, जो चौथा सवाल रेफरेंस में भेजा गया था जो कि ताहयात नाअहली से मुतालिक था, उस सवाल को वापस भेज दिया गया है। 3-2 से ये फैसला सुनाया गया है। अक्सरियती राय जो सामने आई है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है। मरियम, मजीद क्या कहा गया है फैसले में? जी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर अपनी राय सुना दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो फैसला है वो 3-2 की मुनासबत से आया है। 3 जजेस ने जो है वो मुतफिका तौर पर जो इनहराफ करने वाले अरकान है उनके मुतालिक जो आर्टिकल है 63A उस पे ये कहा है कि इसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63A के साथ जो है वो 17(2) जो कि आइन का आर्टिकल है जो सियासी जमातों को जिनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है, उसको जो है वो साथ पढ़ा जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट, यानी कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीके अदम एतमाद के दौरान उनका जो वोट है वो कास्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मुनहरिफ अरकान है उनके जो नाअहली से मुतालिक सवाल सदर मुमलिकत ने सदारती रेफरेंस में पूछा था, उस पर जो है वो ये बेहतर वक्त है और ये बेहतरीन टाइम है कि इस टाइम उन मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक जो है वो कानून साजी कर ली जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सदर मुमलिकत का जो आखिरी सवाल था जिसमें ये कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुनहरिफ अरकान से मुतालिक कोई खुद से फैसला देना चाहे तो वो दे या राय दे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने वो सवाल जो है वापस भिजवा दिया है। जबकि जो अक़लियती फैसला है 2 जजेस का, जस्टिस जमाल खान मंदखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का, उसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 63A है वो एक मुकम्मल आर्टिकल है। आइन में दी गई जो डी सीट का ऑप्शन है वही मुनहरिफ अरकान के लिए काफ़ी है। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो अपीलें थी ताहयात नाअहली से मुतालिक मुनहरिफ अरकान की, उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाजरीन को ब्रेकिंग न्यूज ने ताहयात नाअहली का सवाल उठाया गया था सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से मुनहरिफ अरकान से मुतालिक, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी इख्तियार की है और उस सवाल को वापस भिजवा दिया है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 63A लफ्ज डिसीट इस्तेमाल करता है, यानी नशिस्त खाली तस्वुर की जाएगी अगर रुकन इनहिराफ करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से आइन को मुकद्दम जाना है और उसकी तशरीह के बजाय उन्होंने इसके हवाले से कानून साजी के लिए पार्लियामेंट वापस भेज दिया है। यह पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून साजी या आइन साजी कर सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी इख्तियार की है। जो अहम नुक्ता जिस पर इख्तिलाफ पाया गया वो ये है कि आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, यह अक्सरियती फैसला है। आर्टिकल 17 जो है आइन का वो साथ पढ़ा जाएगा और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़
फराहम करता है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारे स्टार रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, नाअहली ताहयात वो तलवार जो लटक रही थी, क्या वो हट गई है सर से? जी, इस हवाले से जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना राय जो है वो सुनाई है, और ये राय इख्तलाफी राय है, जिसमें 3 जज साहिबान जो हैं उन्होंने 4 सवालों के हवाले से अपने जवाब दिए हैं। उनमें 3 सवालों के जवाब जो हैं उन्होंने दिए हैं, जबकि चौथा सवाल जो है उसको कहा कि इसको वो बहुत जनरलाइज है और उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। जबकि 2 जज साहिबान जो हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन 2 जज साहिबान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से इंटरप्रेट करे, ऐसा करना आइन को दोबारा लिखना होगा। अब इसकी में जो सवालात थे उसमें जो 3 जज साहिबान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, उन 3 जज साहिबान की राय में ये है कि जो डिफेक्शन है वो एक कैंसर है और इसका इलाज होना चाहिए। और इस हवाले से जो अहम बात है 63A के हवाले से कि उन्होंने ये कहा कि ये रुकन कौमी असम्बली का हक नहीं है, ये सियासी जमात का बुनियादी हक है कि वो उसके जो पार्लियामेंटी डायरेक्शन है उसके मुताबिक जो है वोट दे, एब्सेंट रहे या वोट ना दे। इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। दूसरा सवाल ये था कि आया जो डिफेक्टेड मेंबर है उसका वोट शुमार होगा या नहीं होगा। इस पर 3 जज साहिबान जो हैं उनकी राय के अंदर ये है कि अगर कोई डिफेक्टेड मेंबर डिफेक्ट करता है, अपनी पार्लियामेंटी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है, तो वोट शुमार नहीं होगा। ये एक बहुत ही अहम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 5 रुकनी बेंच में से 3 जज साहिबान की इंटरप्रिटेशन उन्होंने आइन के तहत की है, और उन्होंने कहा है कि 63A जो है उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है और उसका इफ़ेक्ट दिया है। और इफ़ेक्ट में ये है कि अगर कोई मुनहरिफ रुकन पार्लियामेंटी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है तो वोट जो है वो अदम एतमाद या आइन में तरमीम या जो है वो वज़ीर आज़म की जो मनी बिल है उसके खिलाफ अगर कोई पार्लियामेंटी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डालता है तो वोट शुमार नहीं होगा। इस हवाले से जो है वो 3 जज साहबा ने ये कहा है, और अदालत ने ये कहा है कि नाअहली जो है वो ये है, और नाअहली की मुद्दत जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी करे कि ऐसा रुकन जो डिफेक्ट करता है उसका जो है वो नाअहली कितनी होगी। तो ये जो है 3 जो अक्सरियती राय है वो ये है, और उसको अगर मैं समराइज़ करूं तो उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 63A को जो है वो अलहदा से नहीं देखा जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में देखा जाएगा, और जो मुनहरिफ रुकन होगा उसका वोट शुमार नहीं होगा, और उसकी नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए करेगी। जबकि 2 जज साहिबान जिनमें जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंदोखेल हैं, उन्होंने सदारती रेफरेंस को कहा है कि ये रेफरेंस नहीं बनता है। अगर हमने इस हवाले से आइन की तशरीह की इस तरह से जैसे कि इस सदारती रेफरेंस में मांगी गई है तो वो आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो लिहाजा 2 जज साहिबान ने सदर के इन 4 सवालों को कहा है कि इनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है अब एक जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हुई है कि आया ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सदारती रेफरेंस के ऊपर राय आई है, इस राय का इतलाक क्या आइंदा से होगा या माजी से इसका इतलाक होगा। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इस हवाले से अदालती फैसले में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा गया है अदालती राय के अंदर। अब जो है वो ये देखना होगा कि इसके बाद जो उठने वाले सियासी सवालात हैं उनमें 2 सवालात उठेंगे। कौमी असम्बली के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो कोई डिफेक्शन नहीं हुई है, लेकिन पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है वो एक पेचीदा सूरत हाल होगी। इस हवाले से जो है वो जो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया है उनका ये कहना
कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब किसी की डिफेक्शन का हवाले से डिक्लेरेशन देगी तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी अपीलें आएंगी और उस अपीलों में आइन के आर्टिकल की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अब्दुल कयूम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन भोन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो फैसला आया है उसमें ताहयात नाअहली की जो तलवार थी लटक रही थी उससे बच गए हैं मुनहरिफ अरकान। एहसन भोन साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल कयूम की जानिब वापस चलते हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी अटैच किया है, उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की राय ये है, आईनी कानूनी राय जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, इसे आइन के आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। आइन का आर्टिकल 17 जो है वो एहसन भोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन भोन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो फैसला आया है ताहयात नाअहली से तो बच गए हैं मुनहरिफ अरकान, लेकिन ये भी कहा गया है कि उनका वोट शुमार नहीं होगा और अहम रिमार्क्स ये हैं कि इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम पार्लिमानी निज़ाम को डीरेल कर सकते हैं। आपका रद्द-ए-अमल फैसले पर? मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक तो फैसला अच्छी बात है और ये अच्छी बात है कि ये जो रेफरेंस वापस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विद रिगार्ड टू परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में ये बात की गई है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी नाकस राय में ये आइन के जो बेहद प्रोविजन है उसके मुनाफी है। आर्टिकल 17 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल 63A, इन दोनों को भी मिला के पढ़ा जाए तो मैं समझता हूं कि जो दोनों जज साहबान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंदो खेल साहब ने जो इख्तलाफी नोट दिया है, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा आइन के करीने क्यास है। वो तशरीह, चूंकि आइन में कोई ना लफ्ज इम्पोर्ट किया जा सकता है और ना कोई डिलीट किया जा सकता है, इसलिए मैं समझता हूं कि मौजूदा फैसला इस हद तक आइन के मुनाफी नजर आता है प्राइमा फशाई मुझे, जिसमें ये कहा गया है कि ये तमाम जो वोट है किसी डिफेक्टेड रुकन का वो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आइन में कोई ऐसी पाबंदी नहीं, बल्कि 63A में ये पनिशमेंट प्रोवाइडेड है कि अगर कोई डिफेक्ट करेगा तो एज ए पनिशमेंट ही विल लूज दैट सीट एंड ही विल बी नो मोर मेंबर ऑफ। इसलिए ये कहना कि अगर उसका वोट ही नहीं गिना जाता तो वो डिफेक्शन क्लास तो उस पर अप्लाई की ही नहीं जा सकती अनलेस अनटिल कि उसका वोट काउंट ना हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि बाकी जो दोनों जज साहबान की तशरीह है, मेरे नजदीक वो आइन के जो ट्रू तशरीह है उसके ज्यादा करीने क्यास है। जी एहसन भोन साहब, ये बताइएगा, बताया गया है कि आर्टिकल 17 के साथ आइन के पढ़ा जाएगा 63A को। हम आर्टिकल 17 हमारे नाज़रीन के लिए समझाइएगा कैसे वो सियासी पार्टियों के इस्तेहकाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इस्तेहकाम फराहम करता है। 63A किसी इंडिविजुअल को ये राइट प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल 70 ये किसी भी इंडिविजुअल को राइट प्रोवाइड करता है कि वो अपने राइट ऑफ एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है, वो उसका बुनियादी हक के तौर पे दिया गया है। उसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि वो आर्टिकल 17 जो है वो किसी पे ये पाबंदी नहीं लगाता कि कोई जो डिफेक्ट करता है वो अपना वोट नहीं डाल सकता या वोट उसका काउंट नहीं होगा। इसीलिए आर्टिकल 63A में ये पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, जो एक डिफेक्ट करता है कोई ऐसा आदमी जो मेंबर है, तो वो अगर अपना वोट अपनी पार्टी की हेड की डायरेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है तो मीनिंग देयर बाई के ही हैज डिफेक्टेड एंड ही कैन बी पनिश्ड, और उसकी पनिशमेंट ये है कि ही विल लूज द सीट, ही विल सीज टू बी मेंबर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा एहसन भोन साहब, ये भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा, ये जो कानूनी और आईनी राय होती है सुप्रीम कोर्ट की किसी रेफरेंस के जवाब में, ये किस किस पर बाइंडिंग होती है? साथ ही हमें ये भी रहनुमाई फरमाइएगा क्या इस पर कोई अपील का ऑप्शन होता है, नहीं होता? देखिए,
इसका रिव्यू तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये एडवाइजरी नेचर की होती है। लेकिन पहले रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बाइंडिंग भी होती है, इसलिए इसकी एडवाइजरी अपना नेचर होने के बावजूद ये डेफिनेटली जब जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो डेफिनेटली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड अल्टीमेटली अगेन विल कम अल्टीमेटली ड्यूरिंग। और मैं समझता हूं शुक्रिया आपका एहसन भोन साहब।